Hello, nursing students. Welcome back to One Stop Nursing Solution. नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। अब कई लोगों का ये कहना है कि हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सोशियोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसको हम इन सब टॉपिक से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी हमें हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझने के लिए, क्योंकि जितने भी पेशेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सब अलग होते हैं और इन सब का जो पर्सपेक्टिव होता है इलनेस को लेकर के वो अलग होता है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो किसी भी इंसान का क्या सोशल बैकग्राउंड है, उसका क्या एटीट्यूड है ट्रीटमेंट को लेकर के, अगर हम वो समझ जाएं तो हम उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअली उसको दे सकते हैं, ताकि वो और पार्टिसिपेट करे, कोऑपरेट करे उसके ट्रीटमेंट में। कल्चरल वैल्यूज़ शेप हेल्थ प्रैक्टिसेस। हर लोगों की कल्चर वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अलग होते हैं और वो उस अकॉर्डिंग अपनी हेल्थ प्रैक्टिस रखते हैं। कुछ एग्जांपल से हम समझें, जैसे कि कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि वो खाना नहाने के बाद ही खाते हैं, तो ये जो प्रैक्टिस है वो उनके हेल्थ पर डायरेक्टली अफेक्ट करती है। और अगर हम किसी भी ह्यूमन का उसका सोशल एस्पेक्ट अगर समझ जाते हैं तो वो हमें एक नर्स को, उस पर्सन को एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर देने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। अगर आपको हेल्थ की डेफिनेशन याद होगी, हेल्थ में 4 कंपोनेंट होते हैं। हेल्थ का डेफिनेशन क्या बोलता है? हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिलीजियस वेलबीइंग। फिजिकल, मेंटल, सोशल, रिलीजियस। फिजिकल वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्दी है एंड सोशल वो सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। अगर हम एक चाहते हैं कि एक पेशेंट पूरी तरह से हेल्दी हो तो उसके इस एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। उस पर्सन का क्या सोशल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी जानना एक नर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ एंड इलनेस आर नॉट ओनली बायोलॉजिकल कंडीशन बट ऑल्सो सोशल कंडीशन। Sociology explain how factors like poverty, education, occupation, environment, social health affect health. कोई भी इंसान जो कि गरीब है वो उतने अच्छे से उसकी डाइट नहीं हो पाती है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है अपनी हेल्थ के बारे में, इस वजह से वो डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है। एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है किसी पर्सन के हेल्थ को लेकर के। किसी इंसान को पता ही नहीं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं, ऑयली फूड अगर हम खा रहे हैं, वो हमें कोलेस्ट्रॉल उसकी वजह से बढ़ सकता है, उसको पता ही नहीं है तो वो तो खाएगा ही ऑयली फूड, उसे अच्छा लग रहा है। ऑक्यूपेशन, कुछ ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो भी एक पर्सन को अनहेल्दी बना सकते हैं। इन्वामेंट, कोई अनहाइजीनिक इन्वामेंट में रह रहा है वो भी उसके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। सोशल स्टेटस का मतलब हो गया कि अपने सोसाइटी से वो कितना अच्छे से इंटरेक्ट करता है, उसके कितने अच्छे फ्रेंड हैं, वो एक तरह से उसके मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। नर्सेस कैन बेटर असेस मैनेज पेशेंट बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर। थर्ड है कल्चरल कॉम्पिटेंस। कल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि हमें अलग अलग कल्चर, लोगों के बारे में, उसके कल्चर के बारे में नॉलेज होना। इंडिया जो होती है कल्चरली डाइवर्स है, मोस्टली हर एक इंसान के अलग अलग कल्चर हैं, अलग बिलीविंग हैं, इस वजह से हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफ़र करता है। और सोशियोलॉजी हमें इसी चीज़ में हेल्प करता है कि हम एक टॉलरेंस अचीव कर पाएँ एक दूसरे इंसान के कल्चर को लेकर के, दूसरे इंसान की कल्चर को रिस्पेक्ट करें, उनके ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करें। अंडरस्टैंड डाइटरी हैबिट। डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट डाइटरी हैबिट होते हैं। जो मुस्लिम्स होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, जो हिंदू होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। तो
अगर हमें पता है कि कोई इंसान का रिलीजन क्या है, उसका कल्चर क्या है, तो हम उसकी डाइटरी हैबिट पता कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज रिलीजियस बिलीफ, कुछ पर्सन जो कि काफ़ी रिलीजियस होते हैं, वो भी अगर हमें पता है कि वो कितना अफेक्ट करता है उनकी हेल्थ पे, ये भी हेल्प करता है। अवॉइड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशियोलॉजी होता है वो हेल्प करता है नर्स को कि वो एक टॉलरेंस लेवल अचीव करें और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। अंडरस्टैंडिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल, फैमिली प्ले अ रोल इन इमोशनल सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, केयर ड्यूरिंग इलनेस। हमने अभी देखा था कि जो सोशियोलॉजी होता है इसमें हम इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और इंस्टीट्यूशन का एक एग्जाम्पल हमने देखा था फैमिली। एक नर्स जिसको फैमिली के बारे में पता है कि किसी की फैमिली कैसी है, जॉइंट है, न्यूक्लियर है, या फिर उनकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज करके उस तरह से उस पेशेंट की काउंसिल कर सकती है। क्योंकि फैमिली जो होती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमोशनल सपोर्ट देने में, डिसीजन मेकिंग करने में, कि किसी पेशेंट के ऊपर क्या प्रोसीजर करना है कि नहीं करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस में, और केयर ड्यूरिंग इलनेस। तो एक नर्स का एक फैमिली के बारे में नॉलेज होना उसको हेल्प करता है एक अप्रोप्रिएट पेशेंट केयर देने में। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशियोलॉजी में हम सोशल प्रॉब्लम्स ही पढ़ते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सटेंस अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ओवर पॉपुलेशन। और ये सारे जो सोशल इशू होते हैं ये एक पर्सन के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। अगर एक नर्स को इन सारे एस्पेक्ट के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज है, तो उसको ये भी पता होगा कि इन सब की वजह से उनके हेल्थ पर क्या अफेक्ट पड़ रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, पॉवर्टी की वजह से माल नरिशमेंट हो सकता है, इलिटरेसी की वजह से हमें किसी पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि उसको ये बीमारी है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़ हो गया, सोशल आइसोलेशन हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ आ गया। सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से लीवर प्रॉब्लम हो सकते हैं और बाकी सारे मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया जिसमें ट्रॉमा हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन में फिर से वही पॉवर्टी, इलिटरेसी और माल न्यूट्रिशन, वही सारी चीज़ें आएंगी। दीज प्रॉब्लम्स हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्ट ऑन हेल्थ। नर्स मस्ट रिकॉग्नाइज दीज इशू वाइल प्लानिंग केयर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सोशियोलॉजी इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एम्पैथी एंड कंपैशन, लीडरशिप स्किल्स एंड टीम वर्क। एक इंसान जिसके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग है सोशल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, किसी के कल्चर को बेटर से समझ सकता है, वो किसी से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। उसका IPR हर किसी के साथ बेटर ही होगा, क्योंकि उसके अंदर एक सोशल टॉलरेंस है, कल्चरल टॉलरेंस है। वो बेटर एम्पैथी दिखा सकता है। उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होगी क्योंकि उसका टीम वर्क अच्छा होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अ गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप्स एंड इम्प्रूव्स ट्रीटमेंट आउटकम्स। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, फैमिली है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और उनमें भी और सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैरिज है, रिलीजन है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है। तो जो सोशियोलॉजी है वो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करती है। अगर एक नर्स को सोशियोलॉजी के बारे में पता है, वो इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से समझती है और कैसे ये सारी चीज़ें एक पेशेंट के हेल्थ को अफेक्ट करती है। नॉलेज एंड of social institutions is important in community health nursing and public health programs. नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अगर एक नर्स जो फैमिली को अच्छे से समझती है, एक मैरिज, एक रिलीजन हेल्थ पे क्या अफेक्ट करती है वो अच्छे से समझती है,
तो वो पेशेंट को उस अकॉर्डिंग एजुकेट भी कर सकती है कि क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो कल्चरल उन कई लोगों के कई कल्चरल बिलीव्स होते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और ये दोनों ही अपनी अपनी तरीके से एक पेशेंट के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे पॉजिटिव में हो गए, कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हो गए कि डेली नहाना है, ब्रश करना है, ये सारी प्रैक्टिसेस एक इंसान को हेल्दी बनाते हैं। कुछ बिलीव्स होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जैसे कि मिथ हो गए, जो एक पर्सन के हेल्थ को डिक्रीज़ करते हैं। एक नर्स को अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो वो उसको दूर करके पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट कर सकती है। नेक्स्ट यही चीज़ है मॉडिफाई अनहेल्दी बिहेवियर्स, प्रमोट सैनिटेशन एंड हाइजीन, इनकरेज इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग। लास्ट है प्रमोशनल ग्रोथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशियोलॉजी डेवलप सोशल अवेयरनेस कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज चलती है तो हमें अगर प्रॉब्लम का पता चलता है तभी हम सल्यूशन लेके आएंगे। तो सोशियोलॉजी हमें यही सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करती है। नेक्स्ट है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशियोलॉजी हमें एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कुछ इथिक्स हो गए, जैसे कि पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना, ये एक इम्पॉर्टेंट इथिक्स होती है। तो ये सोशियोलॉजी इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब एथिक्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी कि उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करना, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या एक डिग्निटी को बनाती है। अंडरस्टैंडिंग सोशल जस्टिस, इट प्रिपेयर नर्सेज टू सर्व सोसाइटी इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग बिकॉज इट हेल्प नर्सेज अंडरस्टैंडिंग पेशेंट इन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, provide knowledge about culture, family, community, and social problems that influence health and illness. By applying sociological principle, nurse can deliver holistic, patient-centered, and culturally competent care. हमने ऐसा पहले ही देख लिया था कि जो हेल्थ होती हैं इस पे सारी चीज़ें आती हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। एक पेशेंट की हॉलिस्टिक केयर के लिए, पूरी तरह से उसके हेल्दी रहने के लिए सिर्फ डिजीज़ का नहीं होना नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका फिज़िकली हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना और सोशल हेल्दी होना भी ज़रूरी होता है उसको हॉलिस्टिक तरीके से हेल्दी रहने के लिए। तो ये था हमारा यूनिट 1 सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी।